गौस पाक की बातें कर रहा हूँ। हुजूर गौस पाक सरकार को उनकी माँ ने जो वजीफे बताए सुने, पढ़े मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पढ़े, जोर से पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी वजत्तुल काफी किफानिल काफी लिकुल्ल काफी व निअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। बस पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा। हर नमाज के बाद 11 मरतबे पढ़ना इंशाअल्लाह। बोले बकिया अल्लाह की तौफीक पर है। हर नमाज के बाद 11 मरतबे इसे पढ़ना, अल्लाह रोशनी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बोले हुजूर गौसे आजम सरकार निकले कहां से? जीलान के रास्ते से। कहां से? जीलान गौस पाक की पैदाइश का शहर है, मुल्क है। बेटा बैठो आराम से, ठीक है, हंसना नहीं, ठीक है, बच्चों खामोश रखो। गौस पाक सरकार निकले जीलान के रास्ते से। जीलान के रास्ते से जंजान आए, जंजान से हमदान आए, हमदान से बगदाद आए। इसी हमदान की जमीन पर 60 डाकुओं को गौसे आजम ने सिर्फ सच बोल करके तौबा की तौफीक दिलवाई। इसी अब जब बगदाद आ गए तो गौस पाक ने बाबुल इज्जत मोहल्ले में जामिया निजामिया में 7 साल तक गौस पाक ने तालीम हासिल की। कितने साल तक? उम्र शरीफ गौस पाक की हो गई 25 साल। कितने साल? सब बोले भाई 25 साल गौस पाक की उम्र हो गई। तो जीलान में क्या आपने वादा किया था? अब 7 साल आपने मदरसे में तालीम हासिल की, वो जो पढ़ा है, जो सीखा है, अब उसको अपनी जात पर लागू करना है। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल। वो जो सीखा है वो थ्योरी है, अपनी जात पर लागू करना है, ये प्रैक्टिकल है। ये जोहद है, ये मुसलसल है, ये रियाजत है, ये चिल्ला है, ये तन्हाई है, तर्क दुनिया है, अल्लाह को पाने का एक सिस्टम है, एक निजाम है। हुजूर गौसे आजम ने क्या कहा था जीलान में? अगर आशिक बनने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अब तक आलिम बने, अब गौस पाक आशिक बनने के लिए निकले। बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पे निकले। एक शहर है जिसे मदायन कहते हैं। इसी शहर में एक सहाबी की मज़ार शरीफ है। अगर मैं सहाबी के बारे में एक जुमला कह दूं तो आप तड़प के सुभान अल्लाह कह देंगे। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। उनकी मज़ार शरीफ, उनकी मज़ार के बगल में हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में एक प्राइवेट राजदार मुस्तफ़ा सहाबी हैं जिनका नाम हुज़ैफा यमानी है। उनकी मज़ार शरीफ, उनके बगल में मदीने शरीफ में पुरानी मछली की मार्केट, मस्जिद हराम के करीब एक पहाड़ी है जिसमें जिब्रील के कहने पर हुजूर 3 दिन तक रोए थे कि मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। उसी पहाड़ी के साए में घर था जनाबे जाबिर का, उनके सगे बेटे जनाबे अब्दुल्ला की मज़ार शरीफ है। उनके बगल में इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर की मज़ार शरीफ है। ये 4 बुजुर्गों की मज़ारात मदायन की जमीन में है। करीब में वो कैसर का महल है जो हुजूर की पैदाइश पर फट गया था। करीब में दरिया दजला की लहरें हैं जहां दौरे फारूकी में मुसलमानों ने अपने घोड़े दरिया की लहरों पे दौड़ाए थे। समझ रहे हैं? वहीं करीब में एक जंगल है जिसे मदायन का जंगल कहा जाता है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तवज्जो दीजिएगा, देखिए जो पीछे लोग हैं उनको थोड़ा सा खामोश कर दें। ये मुसलमानों में लोग हैं जी, बच्चों को खामोश कर दें जी। कोई बात नहीं, असल में कोई दिक्कत नहीं है। जलसे वैसे बहुत कम किया करें, बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दिया करें। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, खुदा की कसम दर्द होता है। बताइए, वाहिद भाई रोते रहते थे, बोले आसिफ भाई हमारे यहाँ क्या मुए मुबारक शरीफ आ सकता है? इतने तबरुकात आ सकते हैं हुजूर के, इतने तबरुकात आ सकते हैं? रो रहे थे। मैंने कहा हुजूर चाहेंगे तो आ जाए। अली भाई, आसिफ भाई बेचारे मोहब्बत करते हैं, उनकी कोशिश से ऐसा हुआ। और आज ये देखिए मुसलमानों की मंडी में ये हालात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ शरीफ यहाँ पर मौजूद है। इनको खेल कूद से फुर्सत नहीं है। मालूम है आपको बता दूं, सरकार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बाल मुबारक थे। कितने? 2 बाल मुबारक थे सिद्दीक अकबर के घर में। वो अपने घर में सो रहे थे, अचानक उठ के बैठ गए। कहते हैं कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखे हुए थे, मैंने वहां से कुरान की तिलावत की आवाज सुनी।
अगर सब सुभान अल्लाह कह देंगे तो क्या पुलिस आ जाएगी? हाँ? अजीब आदमी यार, 20 मरतबे कह चुका हूँ अच्छी बातों पे सुभान अल्लाह कह दिया। बोले बोले क्या कहा था सिद्दीक अकबर ने? जहां हुजूर के बाल मुबारक रखे थे, मैंने वहां पर कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। हुजूर की बारगाह में आए, बोले आका आज मैंने अपने घर में कुरान की तिलावत की आवाज सुनी है। तो मेरे आका फरमाते हैं, सिद्दीक मालूम है ये कुरान की तिलावत कहां हो रही थी? बोले नहीं। बोले जहां दो मेरे बाल मुबारक रखे हैं वहां फरिश्ते बैठ के तिलावत कर रहे थे। जरा सोचो कि आज ये कितने फरिश्तों की तिलावत गाह बनी। सोसाइटी पर नजर रखें आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है मुआशरे को खराब ना होने दें, बर्बाद ना होने दें। मुआशरे में तालीम का माहौल बनाएं आप, उर्दू तालीम का। वरना लोग ये बच्चे ये आ जाएंगे मस्जिद के अंदर, ये कुरान के पारे उठा उठा के फेंकेंगे। समझ रहे मेरी बात? ये दौर आने वाला है, इनको पता नहीं है कि कुरान क्या है। इस महफिल में गौस पाक की बातें हो रही हैं, गौस पाक की बातें इनकी समझ में नहीं आती। गौस पाक सरकार ने एक बुजुर्ग से फरमाया था, जो इशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है उसे मुबारकबाद दे दो कि मैं उसका नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूं। समझे? यहां कोई क्या सब्जी बेच रहे हैं हम लोग बैठ कर? इतनी मुबारक महफिल, खुदा कसम ये चेहरे कितने तरोताजा नजर आ रहे हैं। और कहीं से ये साइड के नफ्स की, शैतान की आवाज से दुश्वारी पैदा होती है। शैतान तो चाहता है कि कोई गौस पाक की मजलिस में न बैठने पाए। आशिक रसूल को चाहिए कि उसके खिलाफ काम करे। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आजम। बात बिगड़ जाती है। आप नहीं सुनते, पूरी दुनिया सुनती है। समझ रहे हैं? हिंदुस्तान ज्यादा तो पाकिस्तान के लोग सुनते हैं गुफ्तगू को। आपने सुने तो क्या मतलब? सुने, सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला बगदाद शरीफ से निकले और मदायन पहुंचे। 40 किलोमीटर के फासले पर मदायन के जंगल में क्या करने के लिए गए? आशिक बनने के लिए, मेहनत करने के लिए। काम क्या था? इल्लल्लाह इल्लल्लाह। बोले इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं, सुने पूरे पूरे साल में कुछ खाता पीता नहीं था। पूरे पूरे साल में कुछ खाता पीता नहीं था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, हल के नीचे एक कतरा पानी भी नहीं जाता था। पेड़ों की सूखी पत्तियां भी नहीं मिलती थी रेगिस्तानी जंगल में। सरकार गौस पाक, चावल का एक दाना भी मेरे हल के नीचे पूरे पूरे साल नहीं जाता था। इस कदर भूख लगती थी। गौस पाक फरमाते हैं, मदायन के जंगल में मैं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता था। 2-2 3-3 दिन तक मैं पड़ा रहता था। लोग समझते अब्दुल कादिर मर गया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, मुझे लोग उठा लेते और उठा के वहां जाके फेंक देते जहां मुर्दा लाशें पड़ी रहती। लाशों को दफन करने वाला जो डिपार्ट था ना, वो जब बारी बारी नहलाता मुर्दों को तो मुझे भी उठा के ट्रे पे रखता था, पटरे पे, कि इस मुर्दे को नहलाओ, इसे भी कफन पहना के दफन कर दो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जब मेरे जिस्म पर पानी डालता बाल्टी से ना, मैं उठ के बैठ जाता था। तो मुर्दे को नहलाने वाला कहता, ओ फो अब्दुल कादिर पागल है, तू तो जिंदा है, तुझे लोगों ने मुर्दा समझ रखा था। गौस पाक फरमाते, मैं चीख करके अल्लाह का नाम लेता, उठ के भागता। गौस पाक फरमाते, चोर मुझे पहचानते थे। जब रातों को चोर निकलते और किसी को देखते तो भाग जाते थे, और जब मुझे देखते तो कहते, अमे छोड़ो, इससे क्या भागना, ये तो पागल है, पागल अब्दुल कादिर। कहते, अल्लाह की मोहब्बत में मैंने अपना ये अंदाज बना रखा था। इश्क आसान नहीं है, समझ रहे हैं आप? खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं। अल्लाह को पाने की तमन्ना में माँ से अलग हुए थे, अपनी माँ से अलग हुए थे। माँ से अलग होना मुश्किल काम है। अपना जवान बेटा माँ ने छोड़ दिया, जा मेरे बेटे दीन मुस्तफ़ा के लिए। क्या कहा था शायर ने? रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। माँ माँ होती है। माँ को छोड़ा गौस पाक ने, 7 साल तालीम हासिल की गौस पाक ने, 25 साल तक मदायन के जंगलों में इल्लल्लाह इल्लल्लाह। और कोई पढ़ के बताएं? आपके बस का नहीं है, फिर भी पढ़े पढ़े पढ़े। इतने लोग हैं, सवाब अल्लाह का नाम है।
इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं जंगल में इल्लल्लाहु इल्लल्लाह कहता था तो जंगल के शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ जाते थे, वो भी मेरी आवाज में आवाज मिला के पढ़ते थे इल्लल्लाहु। कहते भूख बहुत लगती थी लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेना भूलता नहीं था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, इश्क की मंजिल को सर कर रहा था, मैं इस मंजिल में इम्तिहान एग्जाम हॉल में था। कहते मुझे जब भूख लगी तो पेट पर पत्थर बांध लेता था। सरकार गौस पाक किसी से कहता नहीं था कि मुझे खाना दो, मेरा कोई बगदाद में था भी नहीं, मेरा बाप जिलान में, मेरी माँ जिलान में, मेरे घर के लोग जिलान में, मैं किस कंडीशन में हूँ किसी को पता नहीं, बस सब्र की राह का मुसाफिर था, शुक्र की राह का मुसाफिर था, आशिक बनना था, मैंने बड़ी मेहनत की। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक दिन भूखा प्यासा गिरते पड़ते बगदाद में आ गया। कहते हैं बगदाद में उस मोहल्ले में आया जिस मोहल्ले का नाम है शूनीजिया। क्या नाम है? शूनीजिया। कहते हैं इस मोहल्ले का नाम है शूनीजिया। इस मोहल्ले में एक नबी की मदा शरीफ है, उनका नाम है हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। इस मोहल्ले में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इब्राहिम खव्वास। इसके बाद को जो नाम लूंगा आप सुभान अल्लाह कहोगे। इसी मोहल्ले में एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम बहलोल दाना है, उन्हीं के करीब में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम जुन्नून मिस्री है। कोई ना बोले तो अब तो बोलो, इसी मोहल्ले में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम शेख जुनैद बगदादी है, अपने पीर के पहलू में लेटे हुए हैं, अपने पीर के साये में लेटे हुए हैं। शेख सिर सख्ती, 1000 से ज्यादा औलिया शूनीजिया के मोहल्ले में लेटे हुए हैं। गौस पाक फरमाते मैं उसी मोहल्ले में आया, मैं चल नहीं पाता था, गिर गिर पड़ता था भूख की वजह से। मैं समझ गया मेरे दिन खत्म हो गए, मेरी मौत का वक्त आ गया, मेरी जिंदगी मुझसे अलग होना चाहती है। क्या कहा था शायर ने कि पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो, मैं तो बंजारा हूं क्या जाने किधर जाऊंगा। ये शेर मैंने अपने बारे में कहा, लेकिन उस जिंदगी को मैं महसूस करता हूं तो ये शेर याद आता है कि जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। हुजूर गौस पाक फरमाते मैं बहुत तड़पा, एक मस्जिद थी उसके अंदर दाखिल हुआ, वहां कोई नहीं था, तो जब अंदर गया तो मैं मस्जिद के इस किनारे पर बैठ गया, बैठा हुआ था, मेरे जिस्म से आवाज आती थी इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं इधर बैठा हुआ था, अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला, एक और आदमी एक झोला लेके अंदर दाखिल हुआ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैं इधर बैठा हुआ था और वो बंदा उधर बैठ गया, मस्जिद के इधर उधर समझ लो, इस कोने पर मैं था, उस कोनों पर वो बैठ गया। गौस पाक फरमाते वो खाना लेके आया था और मुझे भूख लगी थी, मैं इस किनारे पर वो इस किनारे पर। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं उसने अपना खाना खोला और जैसे खाने लगा मैं उसे देखा ना तो मेरी भूख और बढ़ गई। सुने जुमला सुने आप, हुजूर गौस पाक रोते थे, फरमाते थे जब वो लुकमा उठाता था अपने मुंह में रखने के लिए ना, सुनो मेरी माँ बहन, फरमाते जब वो लुकमा उठाता था अपने मुंह में रखने के लिए तो गौस पाक फरमाते हैं कि मुंह मेरा खुल जाया करता था। समझ रहे हैं? मैं समझता था कि मेरे मुंह में डाल देगा लुकमा। मुझे देखा उसने तो कहा इधर आओ मुसाफिर इधर आओ। तो गौस पाक फरमाते मैं गिरते पड़ते उसके पास गया, मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा भूखे हो? तो मैंने कहा हाँ मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा खाओ, न ये मेरा है न तेरा है। गौस पाक फरमाते हैं मेरा नहीं है तेरा भी नहीं है, फिर तू है कहाँ का? उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला हूं। ईरान गौस पाक के मुल्क का नाम था। गौस पाक ने कहा कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा ईरान का रहने वाला हूं। गौस पाक ने कहा ईरान में कहाँ के? तेहरान के, जिसे रे कहते थे, कुम शरीफ के, मशहद के, शिराज के, जाम के, खिरकान के, बुस्ताम के, शाहजान के, हमदान के, कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा नहीं नहीं मुसाफिर, मैं जीलान का रहने वाला हूं। हुजूर गौस पाक किस शहर में पैदा हुए? हाथों को उठा के बताओ। हाथ आपके जेब से निकलने को तैयार नहीं सर्दी की वजह से। गौस पाक कहाँ पैदा हुए? सबके हाथ उठे हुए, कहाँ पैदा हुए? जो जीलान शरीफ जाना चाहता है हाथों को उठा के बोले कहाँ पैदा हुए। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे अचानक गल्फ कंट्री में, कतर में, दोहा में और फिर यूरोप में अचानक आपसे मिल जाए और आपसे कहे कि आप कहाँ के,
आप कहोगे हिंदुस्तान के, तो कहेगा आप कहाँ के, तो आप कहोगे हिंदुस्तान के। अगर उसने पूछा कि हिंदुस्तान में कहाँ के, तो आपने कहा फर्रुखाबाद, और उसने कहा यार मैं भी फर्रुखाबाद, तो खुशी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। उसने कहा गौस पाक ने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? ईरान के। उसने कहा जीलान का रहने वाला। अपने ही शहर का नाम सुना तो खुश हो गए। गौस पाक फरमाते जीलान में तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं जीलान का हूँ, प्रॉपर जीलान का, मेरे घर के करीब में। फरमाते गौस पाक तो यहाँ क्या टल रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा मेरे घर के करीब में एक शरीफों का खानदान रहता है। गौस पाक का खानदान। मेरे घर के करीब में एक शुरफा का कबीला है, शरीफों की एक टीम रहती है, एक खानदान है, बहुत मुबारक लोग हैं। उस खानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है, उस खानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। यह नाम गौस पाक की माँ का था। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ने, मेरी माओ ने, बहनों ने जो गौस पाक की अम्मी का नाम सुन के सुभान अल्लाह कहा है, अल्लाह सबको गौस पाक की अम्मी के नालेन का सदका अता फरमाए। उसने कहा वो एक बूढ़ी खातून रहती हैं, ऐ मुसाफिर बताऊं तुझे, उनके दुपट्टे के धागों के सदके में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वो जिसके लिए दुआ करती हैं अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। पूरे जीलान में बहुत मुबारक खातून बूढ़ी माँ है। उनको पता चला कि मैं बगदाद शरीफ आ रहा हूँ, उन्होंने मुझको बुला लिया। गौस पाक फरमाते फिर तो उसने कहा कि मैंने मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर के पास जाके मैंने कहा माँ क्या बात है? उन्होंने रो के कहा कि कहाँ जा रहा है? तो मैंने कहा बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बगदाद में मेरा बेटा रहता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। कहा अपने आंसुओं को दुपट्टे में पोंछते जाती थी, कहती थी कि बगदाद में मेरा एक बेटा रहता है, उसका नाम अब्दुल कादिर है। कई साल हो गए घर से निकला है इल्म दीन हासिल करने के लिए, पता नहीं किस हालत में है। इन दिनों बीच में उसकी याद बहुत आ रही है, लग रहा है मेरा अब्दुल कादिर भूखा बहुत। जाना तो मेरे अब्दुल कादिर से मिलना, उसको कुछ खर्चे के पैसे भी दे देना, ये पैसे खर्चे के दे देना। सरकार गौस पाक फरमाते हैं फिर क्या हुआ? तो वो कहता है मैं जिस जरूरी काम से आया था वो काम मैंने किया। उसके बाद मुझे लगा वो जो पैसे मैं लेके आया हूँ ना अब्दुल कादिर को देने के लिए, वो जामिया निजामिया जो बाबुल इज्जत मोहल्ले में है ना, जाके वहां मैं पैसे दे दूं। जब मैं वहां पर गया ना तो लोगों ने कहा अब्दुल कादिर चला गया। मैंने कहा कहाँ गया? बोले कहीं होगा, अल्लाह अल्लाह करता होगा। मैं सुलेमानिया गया, कुर्दिस्तान गया, मैं मोसिल गया, पता चला नजफ अशरफ में अपने दादा मौला अली के रोजे पर होगा। बोले वहां भी नहीं मिला। बोले फिर पता किया तो पता चला वो करबला में हुसैन पाक के रोजे से लिपट के रोता होगा। वहां गया, वहां भी नहीं मिला। सामर्रा गया, नहीं मिला। काजमैन गया, नहीं मिला। इमामैन गया, नहीं मिला। पता चला कि वो मदायन के जंगल में रहता है, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह का विर्द करता है। तो उसने कहा मैं मदायन के जंगल में गया। गौस पाक फरमाते हैं फिर? तो वो कहता है कि बहुत ढूंढा, मदायन के जंगल में अब्दुल कादिर नहीं मिला। मैं थक गया, मेरे सारे पैसे अब्दुल कादिर को ढूंढने में खर्च हो गए। अब मेरे जब पैसे खत्म हो गए ना तो उसके पैसे मेरी जेब में थे जो उसकी माँ ने दिए थे। गौस पाक फरमाते फिर? वो कहता है अभी अभी होटल से खाना ला के रखा हूं, वही उसी पैसे से खाना ला के रखा। तुम्हें देखा, तुम्हारे मुंह खुले हुए थे, मैं समझ गया तुझे भूख लगी है, तो मैंने तुझे आवाज दी आके खा ले, खा ले, न तेरा है न मेरा है, खा ले। गौस पाक रोने लगे। उसने कहा मुसाफिर रोते क्यों हो? तो गौस पाक फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं हूं। चीख करके खड़ा हो गया, हुजूर गौस पाक से लिपट गया, लिपट के बोला आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी? कहा हाँ, मेरी माँ का नाम फातिमा है। मेरी माँ कैसी है? मेरे घर के लोग कैसे हैं? मेरी माँ की तबीयत ठीक है। गौस पाक ने अपनी माँ की खैरियत पूछी, रोने लगे। तूने मेरी माँ की ज़ियारत की है, मेरी माँ बड़ी बुलंद मकाम वाली। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक ने कहा कि खा ले। उसने कहा कि ये पहले आप मेरे मेहमान थे, मैं मेज़बान था, अब आप मेज़बान हैं, मैं मेहमान हूँ। अगर कहोगे तो खाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। गौस पाक ने फरमाया नहीं नहीं खा ले। अपने प्लेट में गौस पाक ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। अगर कादरी हो तो किसी गरीब को एक साथ खाना खिलाना ताकि गौस पाक भी हमसे राजी हो जाए। फकीरों को देखकर दरवाजा बंद करने वालों, बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर लगे कि बहुत जवान हट्टा कट्टा है, 2 चपाती सब्जी या अचार मेरी माँ बहनों दे दिया करो। पैसे हों अपने बच्चों का 100 रुपए सदका निकाल के पार्ले बिस्कुट मंगा के घर में रख दिया करो।
कोई फकीर आए तो उसे 5 रुपए का पार्ले दे दिया करो। समझ रहे हैं? गरीबों को देख करके दरवाजे ना बंद किया करो, क्योंकि जिस दरवाजे पर हमारे बच्चे पबजी मोबाइल लूडो खेलते हैं, गाने बजाने करते हैं, उसी दरवाजे पर कभी कभी एक फकीर बहुत देर तक अल्लाह उसके रसूल का नाम लेता रहता है। उसका एहसान है। फकीर को अच्छी नीयत से देखो, बकिया उसका अमल वो जाने, उसको मैदान महशर में थोड़ा सा 2 चपाती देने में कोई दिक्कत नहीं है। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं वो घर उजड़ जाता है, उस घर के बच्चे बहुत बीमार होते हैं, जिस घर में दरवाजे इतने मोटे होते हैं कि फकीरों की आवाज अंदर नहीं जाने पाती। समझ गए? दुआ करो अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अगर घर में बरकत चाहते हो तो मोहल्ले के नमाजियों को बुलाया करो। इमाम हजरात कभी आधा किलो खजूर ले आए, 2 पैकेट पार्ले बिस्कुट, चाय, और इमाम साहब को, मुअज्जिन को असर के नमाज के बाद जितने नमाजी हैं, भाई आज मैं चाहता हूं कि नमाजियों को चाय पिलाऊं, सब नमाजियों को असर के बाद अपने घर लेके चले जाए। जगह साफ कर दिया करो। सब लोग बैठे, भाई क्या बात है, किस खुशी में लेके, कुछ नहीं, बस नमाजियों के कदम में बरकत होती है। मेरे घर में बैठे अपने हाथों को उठा के इमाम साहब दुआ कर दें, सब आमीन कह देंगे। 2-2 खजूर, 3-3 खजूर खा लेंगे, 3 खजूर खा लेंगे या 1 खजूर खा लेंगे, 1 बिस्किट चाय पी लेंगे, दुआ हो जाएगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी। निकलते वक्त इमाम साहब की जेब में 100 रुपए दे दीजिएगा। वो दुआ करके आ रहे हैं, अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ के आ रहे हैं, कुरान पढ़ के आ रहे हैं, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इतना नहीं होता हमसे, इतना नहीं होता। झूठे काम के लिए पुलिस वालों की जेब में 10-20 हजार रुपए डाल देते हैं, झूठे काम के, चोरी के लिए, गलत काम के लिए हम ऐसा करते हैं। अगर नेक काम के लिए हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह बरकतें देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बैठे। तवज्जो है, बात पहुंच रही है आप तक? कोई दिक्कत तो नहीं? सुने, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बस मेरे बुजुर्ग जिस तरीके से बैठे हुए, तैरता हुआ माहौल, ये मुबारक महफिल अल्लाह कबूल कर। भाई यहाँ पर बैठ, ये कुर्सी खाली है, बैठ जाए। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। सुने मेरे आका सरकार गौसे आजम, फरमाया खा ले, खा ले, खा ले इसे। उसने भी खाया, गौस पाक ने भी खाया, और खाने के बाद उसने कहा अय शेख अब्दुल कादिर, ये आपकी माँ के पैसे हैं जो बचे हुए, आप ले लें। हुजूर गौस आजम सरकार ने उस पैसे को ले लिया, हुजूर गौस पाक ने उस पैसे को लिया, प्लस उसको खर्चे के लिए पैसे दिए। अब जब पैसा गौस पाक को मिल गया तो कहाँ गए? बैंक में जमा करने के लिए नहीं, गौस पाक बगदाद मंडी में आए, बगदाद शहर में बाजार में आए, दाल, नमक, चावल, आटा, रोटी खरीदी। समझ रहे हैं आप? यानी खाने पीने का, मेवाजात के सामान खरीदे, फल फ्रूट खरीदा गौस पाक ने, गुलामों को, मजदूरों को सर पे रखा, ठेलिए पे रखा, गुलामों के सर पे रखा, नौकर चाकर के सर पे रखा, और घूम घूम करके पूरे बगदाद में उसे तकसीम करते रहे, पूरे बगदाद में उसे बांटते रहे, पूरे बगदाद में उसे बांटते रहे। एक दोस्त से मुलाकात हुई, उसने कहा अब्दुल कादिर, कल तो पेट पर पत्थर बांध के घूम रहे थे, आज इतनी दौलतें बट रही हैं, ये कहां से आ गई? कहां से नेमतें आई? पैसे कहां से आए? गौस पाक रो के बोले मुझे मेरी माँ ने खर्चे के लिए भेजे। उसने कहा खर्चे के लिए भेजे हैं और तुम तो बांट रहे हो, तुम तो बांट रहे हो, कल भूखे थे और आज सब पैसे खर्च कर दिए। अब्दुल कादिर कल क्या खाओगे? गौस पाक मुस्कुरा के बोले वो परवरदिगार जो एक दिन इतना दे सकता है वो कल क्या भूखा मार देगा? हाय हाय, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। हुजूर सरकार गौसे आजम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बांट दी जो माँ ने दी थी। और ये भी सुन लें, गौस पाक का मुबारक हाथ बड़ा लंबा था। आप जब मुसल्ले पर बैठ जाते मुरीदों से मिलने के लिए 20-20 लाख रुपए आपके नजराने के पैसे आते थे, और जब आप हाथ नहीं लगाते थे पैसों, गौस पाक हाथ नहीं लगाते पैसों, यूं मुसल्ले का कोन उठाते थे और फरमाते इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। शाम को जब मुसल्ले से उठते तो बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुलवाते थे, लंगर खाने के मालिक को, फरमाते सारे पैसे ले जाओ, इसे गिन करके रखो और सब पैसे लंगर खाने में लगा।